रामकृपाल जी जवाब दे रहे हैं आपको, फिर मैं आ रहा हूं विजय जी। हाँ नहीं, अनुराग जी को भी ले आइए। रत्नाकर जी नो प्लीज, थैंक यू। झूठे हैं रत्नाकर जी रिलैक्स। अरे सब झूठा है तो नंबर थोड़ी झूठा होता है, मध्य प्रदेश का झूठा था। अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए। हाँ ठीक है रत्नाकर जी, कैसे नहीं झूठा होता है सरकार? अरे सुनिए ना, पर लाइए ना, रत्नाकर जी मित्र आदमी हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं और काफी अध्ययन करते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, पहला सवाल आपने पंकज जी से कहा। पंकज जी को ले आइए प्लीज। पंकज जी ने कहा कि 67 सीट कहां से लाएंगे। मैं केवल एक कहता हूं कि पॉलिटिक्स में हमेशा जीतता वही है जो नैरेटिव गढ़ता है। मोदी जी ने 370 कह दिया, अब आप मई तक यही हिसाब लगाते रहिए कि 67 सीटें बीजेपी की कहां से बढ़ जाएंगी। उन्होंने गुगली फेंक दी। दूसरी बात, अनुराग भाई कह रहे थे, देखिए अनुराग भाई, पिछले 10 वर्षों में 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए। दोनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने केवल परिवार को जिताया, पार्टी को वोट नहीं दिया। 2014 में भी 5 सीटें दी, सिर्फ परिवार को जिताया, पार्टी को कभी आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया। 19 में भी सिर्फ परिवार को जिताया, पार्टी को वोट नहीं दिया। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि जैसे मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आपने ये अखिलेश जी ने काम नहीं किया, लेकिन 10 साल में सिर्फ परिवार को जिताया, पार्टी को कभी वोट नहीं दिया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। बेसिकली ये लोगों ने कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक भी इलेक्शन जीते नहीं हो। रियलिटी ये है 5 सीटें नेताजी ने जिता के मुख्यमंत्री बनाया था अखिलेश जी को। अनुराग भदौरिया रिलैक्स, सुन लो, सीनियर आदमी सुन लो, मैं आ रहा हूँ उसको विजय जी के पास। आप मेरी बात भी सुनिए, मैं सुनूंगा। देखिए थोड़ी चलेगी कि आप एक सबसे नहीं सुनता आपके। हाँ बोले भैया, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मोदी ने कही है, देखिए तू मैं नहीं जाता हूँ। एक सेकंड सर, और हम लोग यहाँ बैठे मुंह ताकते रहेंगे। भैया आप 36% वोट मिला है कि नहीं मिला विधानसभा में, बताइए आप। भैया मैंने कहा परिवार ही जीता है। सर एक मिनट मानिए, इनको बोलने दीजिए। समाजवादी को मिला, ऐसा ट्रैक है शुरू होता बंद। हाँ बोलिए। समाजवादी पार्टी को 36% वोट नहीं मिला था, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग को जो बोलना है बोलिए, सरकार के साथ रहना रहिए, भैया आपका काम है। आपको 10 साल में आपको विपक्ष की कोई उपलब्धि नहीं दिखाई दी। आप सत्ता पक्ष में इतने मग्न हो गए कि सत्ता पक्ष के बारे में बोलते बोलते आप ये भी भूल जाते हो कि विपक्ष। नो अनुराग भदौरिया, नहीं पक्ष की उपलब्धि नहीं। अब बात सुनिए। नहीं, क्या होता है आपको बात सुनना पड़ेगा विजय जी, प्लीज मेरे को 30 सेकंड दीजिए। आपको पता है क्या दिक्कत है अनुराग भदौरिया? आपको पता है क्या दिक्कत है? दो ना टक्कर योगी को टक्कर दो, वहां तो मुंह के बल गिरते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया मुंह के बल उत्तर प्रदेश में गिरते हो। रत्नाकर त्रिपाठी जितना मुस्कुरा ले, रत्नाकर त्रिपाठी को ले आइए, वो जितना बोल ले कि रामकृपाल जी, विजय जी इतना बोलते हैं। कितना सीट जीते हो यूपी में? यूपी में बाबा को हराओगे? अनुराग भदौरिया नहीं, मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं, मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं। बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अरे बी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बीजेपी को कमजोर कौन, बीजेपी को टक्कर कौन दे रहा है? आप ना। आप बोलने नहीं दे रहे। बीजेपी, अरे इतनी देर से आप ही बोल रहे थे। आप चंडीगढ़ की बात तो अरे सुना है मैंने, सीजीआई ने द ऑनरेबल सीजीआई, लिसन, अजय आलोक को लाइए, रत्नाकर जी को लाइए। थैंक यू। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अगर आप ये तक वक्त पे जाना छोड़ेंगे और देखेंगे तो वो भी डिबेट होती है। आपके साथ दिक्कत क्या, आपको सारे चैनलों पर रहना है एक ही दिन में, प्रॉब्लम ये है। अब मेरी बात सुनिए मेरी बात। सीजीआई ने जो बोला है उससे स्ट्रॉन्ग कुछ हो नहीं सकता, और ये बात अजय आलोक को भी मालूम है और रत्नाकर जी को भी। सीजीआई ने विजय जी बहुत क्लियरली बोला है, बहुत क्लियरली। इट इज फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू अंडरस्टैंड, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उसमें ना विजय बाबू और ना उसमें रामकृपाल जी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी किया था ना कि जो है भाई वो देखना पड़ेगा। अजय आलोक जवाब दे रहा है। अजय आलोक सर आ रहा हूं। अजय आलोक रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, बाबा को हराओ पहले। अच्छा एक मिनट, हरा पानी रहो यहाँ, गुस्सा निकालो। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी भाई। मैं थोड़ी इलेक्शन लड़ता हूँ, बाबा लड़ते हैं, बाबा को हरा के दिखाओ। बाबा को हरा नहीं पाते हो, मेरे पे गुस्सा करते हो। रिलैक्स, थैंक यू। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी अब आप नॉन स्टॉप चलाएंगे। थैंक यू। आप पूछिए। ऐसा है कि अनुराग जी नेशनल टीवी पे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और रत्नाकर जी ने इनको हरिया इसलिए बोला कि रोज दिन हरा कुर्ता पहन के झूठ बोलते रहते हैं।
नेशनल टीवी पे अच्छा, झूठ बताइए, बोलना क्या झूठ बंद बोला? कीजिए। 32.1% वोट आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आप मुझे पूरे समझते देश की हैं। जनता देखे आप 36%, आप मुझे भी तो झूठ समझते हैं। 36 का मजा आ गया क्या? 36 अरे भाई, हम महिलाएं 36 के आंकड़े पे 32% समाजवादी पार्टी लाई वोट आया था। थी। उसके बाद हम 21.1 alliance में लड़े थे। मिनट। झूठ बोलना बंद, 32% पहली बार आया झूठ था। बोलना बंद, झूठ बोलना अरे बंद। हम मिलकर इलेक्शन लड़े कमीशन ऑफ थे, इंडिया का हमारा वेबसाइट गठबंधन है। जब उत्तर प्रदेश में हरियाणा लड़ा इसलिए था, बोलता हूँ आपको, रोज 30% वोट हरा लेके कुत्ता आए पहन के थे झूठ प्रभु। बोलते रहते हैं। अब आप चंडीगढ़ पे बताओ, मेयर के ताकि तीसरी बार नहीं बोलो, मेरी शब्दावली खराब नहीं है। साहब ने बोला मैं है, उनको हरा कुर्ता बोलता हूँ, क्योंकि लोग जानबूझ के हरा कुर्ता पहन के आते हैं। ओके रिलैक्स ना, रिलैक्स ना, रिलैक्स ना। विजय जी, बार-बार विजय जी, झूठ विजय जी, पंकज जी, राम कृपाल जी, प्लीज रिलैक्स। झूठ बोलना बंद, आपने कहा झूठ बोलना बंद, अच्छा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अरे आप सब सीनियर व्यक्ति हैं, डोंट डू। बोलना बंद। 36 अनुराग जी प्रोफेसर हैं आप। तो आप उस पे बोल नहीं भगवान कसम, मेरा प्रोफेसर आप जैसा होता मैं कॉलेज नहीं जाता। बट बहरहाल रिलैक्स, प्रोफेसर बन गया अनुराग। प्रोफेसर हो यार, प्लीज डोंट डू लाइक, प्लीज डोंट डू, प्लीज आप सब प्लीज रिलैक्स कीजिए। थैंक यू पंकज जी, विजय जी एंड राम कृपाल जी, ऑल थ्री सीनियर्स। विजय जी देखिए, ये नेताओं को आपने देखा है, ये तू मैं चलती रहेगी, लेकिन हाँ सीजेआई का जो रिस्पॉन्स पंजाब पे जो चंडीगढ़ वाले पे आया वो बहुत स्ट्रांग है, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कान खुल जाने चाहिए। बिल्कुल, और हमने शायद उस दिन भी चर्चा की थी इस बात की, जब इलेक्शन सर, हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, ये जो भी कुछ हुआ कहा है था आपने। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स पर बात करना, Please, कांग्रेस को लेकर बात हो रही थी रत्नाकर जी, और आपने कहा कि 11 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही है, हाँ, सर। और शायद बताया गया कि कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है। तो मैं 2019 का रिकॉर्ड देख रहा हूँ, सर। केवल फैक्ट्स की बात कर रहा जी। हूँ। ये 20 सीटों का रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने उस दिन जब कांग्रेस ने 20 मांगी, सर। तो उसमें केवल 3 सीटें हैं सर। रायबरेली जहां पर 55.80%, अमेठी में 43.86% और कानपुर में 37.13%। इसके बाद सारी सीटें चौथे नंबर से सहारनपुर से शुरू होकर जो 16% वोट मिला है। सर तो समाजवादी पार्टी तो बल्कि कह सकती थी उनको कि आप तो 11 सीटों लाए कि हो ही नहीं। 3 सीटें, ये फैक्ट्स पर है, मैं That's इस पे कोई चर्चा नहीं कर और रहा। यहाँ भी इसलिए सर, जब अखिलेश यादव और वो स्वर्गीय उन्होंने नेताजी के support टाइम किया। से वो वहां पे Support किया। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देते ही नहीं है। कहा भी अमेठी रायबरेली देखिए हम दे दें तो हार जाओगे वो भी। 2019 का कांग्रेस का रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, हाँ। और दूसरे पर 196 सीटों पर आई है, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस करती है। Right, sir. 196, लेकिन आपने देखा 196 में से 125 सीटें 125 सीटें हैं जहां पर विनिंग मार्जिन दूसरी पार्टी का 15%। This is very important, हाँ। 15% से ज्यादा का है। तो क्या 15% का जंप कर सकती है अभी कांग्रेस आज की तारीख में? मतलब दोनों सर में मुझे नहीं लगता सीरियसली। जीत और आप बता दीजिए। 15% का अंतर है, और 17 स्टेट और यूटीज में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी 2019। जीरो। ये फैक्ट्स पर कर रहा हूं मैं पंकज जी, अब these इस are पर facts बाकी for you. ये फैक्ट्स पर केवल पंकज जी, these are facts for you. 3 राज्यों में केवल केरला, पंजाब और तमिलनाडु, 3 राज्य जहां से कांग्रेस को 60% सीटें मिली हैं। जो भी 38 सीट मिली है उसका 60%। पंकज जी प्लीज एक्सप्लेन। और उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात है Sir. ऐश्वर्या, मैं जोड़ दूं, Please. मैं पूरा रिकॉर्ड देख रहा जी। था कि ये जितनी सीटें मिली हैं वो ज्यादातर माइनॉरिटी जो वोट है क्लियर उस पर डिपेंडेंस और है। उस पर- कर्नाटक के बाद तो और ज्यादा हो गया, लेकिन